Hello student, today we will start your next chapter, chapter 6, the order and position of adjective. आज हम द ऑर्डर एंड पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स जो है इस चैप्टर में रीड करेंगे। देखो पिछले चैप्टर में चैप्टर 5 में हम जो है एडजेक्टिव्स का अर्थ और टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ चुके हैं कि एडजेक्टिव्स कितने टाइप्स के होते हैं और एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। एडजेक्टिव्स आर द वर्ड विच टेल अस द क्वालिटी ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव वो शब्द हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की जो है विशेषता बताते हैं, उसके बारे में और अधिक बताते हैं और जो है वो नाउन से पहले यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द केक वाज डिलीशियस, केक की विशेषता बता रहा है डिलीशियस वर्ड, तो इसलिए ये एडजेक्टिव वर्ड है। इट इज़ ए स्वीट मैंगो, और जो आम की विशेषता बता रहा है स्वीट वर्ड, तो ये एडजेक्टिव वर्ड है, ये कि आम मीठा विशेषता बता रहा है। वी यूजुअली प्लेस एन एडजेक्टिव बिफोर ए नाउन। आप समझ चुके हैं कि एडजेक्टिव का यूज़ जो हम वो नाउन से पहले करते हैं। व्हेन मोर देन वन एडजेक्टिव कम्स बिफोर ए नाउन मॉडिफाई द सम नाउन, दे आर यूजुअली प्लेस इन सर्टेन ऑर्डर। देखो व्हेन मोर देन वन एडजेक्टिव, जब एक से अधिक एडजेक्टिव का हम जो है नाउन से पहले यूज़ करेंगे तो मॉडिफाई द सेम नाउन, दे आर यूजुअली प्लेस इन सर्टेन ऑर्डर। तो उनको हम जो है कैसे मॉडिफाई करेंगे, कैसे एक ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ये आज का हमारा टॉपिक है। हमने आज इस वीडियो में ये सीखना है कि जब एक से अधिक एडजेक्टिव जब किसी सेंटेंस में नाउन से पहले आते हैं तो हम उन्हें एक ऑर्डर में कैसे लगाएंगे, ये सीक्वेंस हम कैसे सीखेंगे। तो सबसे पहले जो हम इस सीक्वेंस को जान लेते हैं, इस क्रम को जान लेते हैं। वी फॉलो द ऑर्डर। तो सबसे पहले हमने जो है दो एग्जाम्पल आपको दिए थे। द केक वाज डिलीशियस, इट वाज ए स्वीट मैंगो। अब हम इन दोनों एग्जाम्पल्स के जरिए सीखते हैं कि इन द फर्स्ट सेंटेंस द एडजेक्टिव डिलीशियस इज प्लेस आफ्टर द वर्ब के बाद आ रहा है, और जो है सेकंड सेंटेंस में जो है हमारा एडजेक्टिव वर्ड जो है वो नाउन से पहले आ रहा है। तो ये डिफरेंस आज हम सीख रहे हैं कि हम ये ऑर्डर हमें कैसे अरेंज करना है। तो वी फॉलो दिस ऑर्डर, हमें ये ऑर्डर फॉलो करना है। सबसे पहले हम जो है ओपिनियन को रखेंगे, और दूसरे नंबर पे जो हम साइज़ को रखेंगे, तीसरे नंबर पे जो हम एज को रखेंगे, 4 नंबर पे जो हम शेप को रखेंगे, 5 नंबर पे जो हम कलर को रखेंगे, और 6 नंबर पे हम नेशनलिटी को रखेंगे। इस तरह हमने सेंटेंस में एडजेक्टिव को इस ऑर्डर में अरेंज करना है, ये ऑर्डर हमें रखना है। फर्स्ट है हमारा ओपिनियन, व्हाट वी थिंक अबाउट समथिंग और समवन। ओपिनियन का अर्थ होता है कि जैसे विचार बताना किसी भी चीज़ के बारे में। तो व्हाट वी थिंक अबाउट समथिंग और समवन, कोई भी चीज़ और कोई भी व्यक्ति है उसके बारे में हमारे क्या विचार हैं। उसके लिए हम किन वर्ड को, एग्जाम्पल में कौन कौन से वर्ड हैं, ब्यूटीफुल, गुड, बैड, डिलीशियस आदि वर्ड जो हमारे वो ओपिनियन में रखे जाएंगे। अब सेकंड है हमारा साइज़। तो दिस एडजेक्टिव टेल्स अस अबाउट द साइज, हाउ बिग और स्मॉल समथिंग और समवन। समथिंग यानी कि जैसे कोई भी चीज़, समवन आप जानते हो कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन, उसका आकार क्या है, साइज़ क्या है। साइज़ आप समझते हो, साइज़ यानी कि आकार, तो उसके बारे में बताएगा ये एडजेक्टिव हमें। बिग, लार्ज, स्मॉल, लॉन्ग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा वर्ड जो हैं इसमें होंगे। नेक्स्ट हम रखेंगे एज को, थर्ड पे हम रखेंगे एज को। तो दिस एडजेक्टिव टेल अस हाउ यंग और ओल्ड समथिंग और समवन इज, कि कोई भी जो चीज़ है और कोई भी व्यक्ति है उसकी एज क्या है, हमें ये बताना है। एज आयु होती है, आप लोग भी जानते हो। तो उसके लिए कौन से वर्ड होंगे, यंग, ओल्ड, न्यू, मॉडर्न, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे वर्ड जो हैं एज में होंगे। अब 4 नंबर पे है शेप। शेप भी हमारा जो एक तरह से आकार ही होता है। तो दिस एडजेक्टिव टेल अस अबाउट द शेप ऑफ समथिंग, यह एडजेक्टिव हमें बताएगा किसी भी चीज़ के आकार के बारे में बताएगा, उसके आकार के बारे में हमें जो है बताएगा। इसमें कौन कौन से वर्ड होंगे, राउंड, स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल। राउंड, स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल एक्सेट्रा, ऐसे ऐसे वर्ड जो है शेप को बताएंगे किसी भी एडजेक्टिव। 5 है कलर। कलर यानी कि रंग। तो दिस एडजेक्टिव डिस्क्राइब द कलर ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ के रंग का वर्णन करता है। ये एडजेक्टिव जो है किसी भी चीज़ के रंग का वर्णन करता है, जैसे कोई भी चीज़ रेड, ब्लैक, फेडेड, पेल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब नंबर 6 जो है नेशनलिटी।
नेशनलिटी राष्ट्रीयता होती है, नेशनलिटी को हम जो है, नेशनलिटी हमारी राष्ट्रीयता होती है, नेशनलिटी को हम ओरिजिन में भी रखते हैं। ये इट डिस्क्राइब वेयर समथिंग और समवन कम्स बिफोर, यह वर्णन करता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज़ जो वो कहाँ से आई है, उसके बारे में हमें बताता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इंडियन, अमेरिका, इटालियन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो नेशनलिटी जो है हम लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों के लिए ही जो है ये रखेंगे, वो नेशनलिटी कि कोई भी चीज़ जो है वो, कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज़ जो है कहाँ से आई है, उसके बारे में हमें वर्णन करेगा ये नेशनलिटी। तो इस तरह हमारे ये 6 पॉइंट हो गई जो हमारे किसी भी सेंटेंस को किस ऑर्डर में अरेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स, अब एग्जाम्पल से समझिए, अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स। अब आपने जो है इन सेंटेंस में एडजेक्टिव को अंडरलाइन करना है। शी ब्रोक ए ब्लैक एंड रेड साड़ी। तो ब्लैक और रेड को हमने अंडरलाइन किया क्योंकि ब्लैक और रेड जो हमारे क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन वो कौन से एडजेक्टिव हैं, वो क्या बता रहे हैं, कलर के बारे में बता रहे हैं, रंग के बारे में बता रही हैं वो एडजेक्टिव, इसलिए हमने उनको अंडरलाइन किया। सेकंड पॉइंट है, और एक से ज़्यादा है ना, सिर्फ एक ही एडजेक्टिव नहीं है, 2 एडजेक्टिव वर्ड आए हुए हैं हमारे इसमें, ब्लैक और रेड। अब सेकंड एग्जांपल है 30 मील्स इज़ ए लॉन्ग डिस्टेंस। 30 और जो है लॉन्ग हमारे क्या हैं, ये भी हमारे एडजेक्टिव वर्ड हैं। और लेकिन ये दोनों जो हैं हम सेम नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। 30 जो है हमारा न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है और लॉन्ग जो है हमारा वो साइज़ को बता रहा है। लेकिन एक ही सेंटेंस में 2 एडजेक्टिव का जो है वर्ड का यूज़ हो गया ना, एक ही फर्स्ट सेंटेंस में भी एक से ज़्यादा एडजेक्टिव वर्ड आ रहे हैं और सेकंड में भी एक से ज़्यादा एडजेक्टिव वर्ड आ रहे हैं, तो हमने इनको रखा। अब नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंसेस। अब हम ये फॉर एग्जांपल के लिए जो कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिन्हें आप समझेंगे कि कैसे हमने जो है, एग्जांपल से हम ये समझेंगे कि कैसे हमने अरेंज करना है इस ऑर्डर में जो अभी अभी हमने पढ़ा है। तो सी हैज़ ए कार, जैपनीज, स्लीक, स्मॉल, रेड। 4 वर्ड हमें ब्रैकेट में दिए गए हैं और 4 वर्ड जो हमें एक सेंटेंस में दिए गए हैं, सी हैज़ ए कार, और हमें ये सेंटेंस जो है कंप्लीट करना है। तो आपके सीक्वेंस में जो है चलेंगे, क्या ऑर्डर फॉलो करेंगे आप। जैपनीज़ जो है क्या है, सबसे पहले आप ये देखिए, वर्ड जैपनीज़ वर्ड किस में आता है, हमारा नेशनलिटी में। स्लिक वर्ड क्या आता है हमारा, स्लिक क्या होता है हमारा, स्मूथ यानी कि चिकना, तो ये हमारा ओपिनियन है, ओपिनियन में आ गया। स्मॉल जो है हमारा किस में आता है, स्मॉल, बिग, स्मॉल क्या हो गया हमारा, साइज़ हो गया, हमारा आकार हो गया। रेड हमारा क्या हो गया, कलर हो गया। तो चारों वर्ड को हमने देखा। अब हम इनको किस सीक्वेंस में रखेंगे, हम अपना वही सीक्वेंस जो हम माइंड में रिमेंबर करेंगे कि सबसे पहले हमने ओपिनियन को रखना है। तो सी हैज़ ए, कार हमारा क्या है, कार तो आप लोग समझ ही गए क्या हमारा नाउन है, तो उसको हम एक तरफ रखेंगे। तो सी हैज़ ए स्लीक, हमने ओपिनियन को सबसे पहले रखा, फिर जो है हमने ओपिनियन के बाद साइज़ को रखा स्मॉल, उसके बाद हमारे पास जो हमारा जो वो सीक्वेंस था, ऑर्डर था जिसमें हम जो अरेंज कर रहे थे सेंटेंस को, उसमें हमारा एज और शेप हमारे यहाँ पर नहीं दिए हुए हैं, तो एज और शेप को छोड़कर हम आगे बढ़ जाएंगे, हम कलर की तरफ जाएंगे। कलर हमारा कैसा है, रेड है, फिर हमने रेड यानी कि हमने कलर को रखा। उसके बाद हमारा 7 पॉइंट पे आता है हमारा नेशनलिटी। उसके बाद जैपनीज़ क्या हमारी नेशनलिटी है कि वो कार जो है जैपनीज़ कार है, लास्ट में हमने जैपनीज़ को रखा। और उसके बाद हमने हमारे नाउन वर्ड कार को रखा, और इस सीक्वेंस में हमारा जो ये सेंटेंस है, ये इस ऑर्डर में हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगर हम शी हैज़ ए जैपनीज़ स्लीक स्मॉल रेड कार अगर हम ऐसे रखेंगे तो ये हमारा सेंटेंस का सीक्वेंस जो है वो रॉन्ग होगा। इसलिए ये सेंटेंस हमारा कैसे करेक्ट हो गया, अब सी हैज़ ए स्लीक स्मॉल एंड जैपनीज़ कार। अब ऐसे ही सेकंड एग्जाम्पल को समझिए, द बॉय इज़ अजय। अब हमारे पास क्या दिया हुआ, द बॉय इज़ अजय। अजय हमारा जो है क्या है, बॉय इज़ अजय हमारा क्या है, नाउन वर्ड है। तो सबसे पहले टाल हम ये देखेंगे कि दोनों वर्ड हमारे उस सीक्वेंस में जो अभी ऑर्डर हमने पढ़ा, ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर और नेशनलिटी में से क्या है। टाल वर्ड जो हमारा क्या है, साइज़ में आ रहा है, और थिन हमारा क्या है, शेप में आ रहा है। तो साइज़ हमारा जो सेकंड नंबर पे आता है और शेप हमारा जो है 4 नंबर पे आता है। तो हम पहले साइज़ को रखेंगे, पहले हमने साइज़ को रखा और उसके बाद हमने शेप को रखा। देखिए नीचे, द टाल थिन बॉय इज़ अजय। तो द टाल थिन बॉय इज़ अजय, कि लंबा और पतला लड़का कौन है,
अजय है। तो हमने नाउन से पहले जो है इन दोनों वर्ड को यूज़ किया। तो किसके अकॉर्डिंग किया, उसी ऑर्डर को फॉलो करके कि पहले हमने साइज़ को रखना है और शेप को हमने बाद में रखना है। इसलिए ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। और अगर हम इसी सेंटेंस को ऐसे करते हैं, द बॉय इज़ अजय टाल और थिन, तो हमारा ये सेंटेंस जो है रॉन्ग होगा। या फिर हम ऐसे रखेंगे कि द थिन टॉल बॉय इज़ अजय, हम शेप को पहले रख देते हैं और साइज़ को बाद में रख देते हैं, तो ये सीक्वेंस भी हमारा सेंटेंस का रॉन्ग होगा, हमारा सेंटेंस रॉन्ग होगा। अब नेक्स्ट बस लास्ट में हमारा क्या रह गया कि व्हेन वी यूज़ एडजेक्टिव फ्रॉम द सेम ग्रुप। ये एक बात और याद करने के लिए कि जब भी हम जो है एडजेक्टिव का जो है सेम ग्रुप के लिए, किसी एक ग्रुप के लिए यूज़ करेंगे तो वी प्लेस एंड बिटवीन दैम, तो उनके बीच में हम एंड का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल से समझिए, सी बॉट ए ब्लैक एंड रेड साड़ी, शी ब्रॉट ए ब्लैक एंड रेड साड़ी। तो ब्लैक और रेड हमारे क्या हैं, एडजेक्टिव वर्ड हैं, और वो क्या है, कलर है। कलर के बारे में बता रहे हैं कि हम जो साड़ी का कलर कैसा है, ब्लैक और रेड है। तो उनके बीच में हमने जो किसका यूज़ किया हुआ, एक वर्ड और ऐड किया हुआ, एंड का हमने यूज़ किया है। तो ऐसे जो है जब सेम ग्रुप है कि साड़ी एक ही है और ग्रुप क्या है, कलर है, कलर एक ही ग्रुप के हैं, वो रेड ब्लैक वाइट ब्लू कुछ भी लिख सकते हैं, तो एक ही ग्रुप हो गया ना ये। तो इस ग्रुप में हमने कौन से वर्ड को यूज़ कर दिया, एंड वर्ड का यूज़ कर दिया। वी कैन यूज़ द एडजेक्टिव इन एनी ऑर्डर, एडजेक्टिव को लेकिन जो है हम किसी भी ऑर्डर में यूज़ कर सकते हैं। एडजेक्टिव वर्ड को जैसे रेड को आगे कर सकते हैं, रेड एंड ब्लैक, और ब्लैक को बाद में कर सकते हैं। तो हम व्हेन वी यूज़ एडजेक्टिव फ्रॉम द सेम ग्रुप, तो वी प्लेस एंड बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में हम एंड का यूज़ करेंगे। व्हेन वी यूज़ एडजेक्टिव फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स, जब हम जो है एडजेक्टिव का डिफरेंट ग्रुप के लिए, अलग अलग ग्रुप के लिए यूज़ करेंगे, तो वी डू नॉट यूज़ ए कोमा और एंड, ना ही तो हम कोमा का यूज़ करेंगे और ना ही हम एंड का यूज़ करेंगे। इस एग्जाम्पल से समझिए, आई बॉट ए लॉन्ग वाइट इंडियन कुर्ता फ्रॉम ए मॉल, आई बॉट ए लॉन्ग वाइट इंडियन कुर्ता फ्रॉम ए मॉल। अब हमने यहाँ पे जो है ये जो है अलग अलग ग्रुप है, लॉन्ग जो है अलग ग्रुप में है, लॉन्ग वाइट जो है हमारा अलग है, कलर को बता रहा है, और इंडियन जो है हमारा क्या है, नेशनलिटी है, और लॉन्ग हमारा क्या है, वो हमारा साइज़ है। तो हम इनके बीच में किसी भी कोमा और एंड का यूज़ नहीं करेंगे। तो आज हमने जो है क्या सीखा कि जो है द ऑर्डर एंड पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव, कि हम जो है किस पोजीशन और किस ऑर्डर में, किस सीक्वेंस में हम सेंटेंस में एडजेक्टिव वर्ड का यूज़ करेंगे।